नमस्कार। आज कथा सम्राट प्रेमचंद की 141वीं जयंती है। प्रेमचंद का साहित्य मानवीय संवेदना का संस्कार करने वाला साहित्य है। यदि उत्तर भारत के जनजीवन से सीधा साक्षात्कार करना हो तो प्रेमचंद का साहित्य मार्गदर्शक की भूमिका में हमारे बीच उपस्थित होता है। प्रेमचंद बहुआयामी रचनाकार हैं। उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, नाटकों की रचना की है, बाल साहित्य लिखा है, पुस्तक समीक्षाएं की हैं और पत्रकारिता को भी समृद्ध किया है। प्रेमचंद के साहित्य में गांव भी है, नगर भी है, लेकिन गांवों का जो यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है, गांवों की लोक संस्कृति को जो उन्होंने रेखांकित किया है, वह अपने आप में अपूर्व है, अनोखा भी। अदम गोंडवी ने कहा है कि खुदी सुकरात की हो या की हो रूदाद गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है। फटे वस्त्रों से तन ढांपे गुजरता है जहां कोई, समझ लेना वो पगडंडी हमारे गांव जाती है। प्रेमचंद का जन्म लमही में हुआ था। वह काशी के समीप का एक गांव था। तो ग्रामीण परिवेश को उन्होंने देखा था। नौकरी के क्रम में अनेक शहरों का उन्होंने भ्रमण किया। तो गांव और शहर दोनों के भूगोल को, दोनों की बनावट को, दोनों की विशेषताओं को, दोनों की सीमाओं को उन्होंने निकट से देखा, जाना और अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रेमचंद का गोदान, जिसे कृषक जीवन की त्रासदी का महाकाव्य कहा गया है, उस गोदान की शिल्पगत विशेषता ही है गांव और शहर दोनों की कथाओं का संगुम्फन। गांव है जहां होरी है, वह किसान से मजदूर बन गया है। सामंतवाद का अंत होता है, पूंजीवादी व्यवस्था आती है, तो गांव कैसे बदलता है, गांव के लोगों की स्थिति कैसे बदलती है, गोदान में प्रेमचंद ने इसका दिग्दर्शन कराया है। होरी मर्जाद के लिए, उसकी रक्षा के लिए विकल है। वह गांव में ही रहता है। वह पूंजीवादी व्यवस्था में दबा हुआ है। वह मजदूर बन जाता है, किंतु जमीन से उसका मोह समाप्त नहीं होता। जमीन के प्रति मोह यह भारतीय गांव के लोगों की प्रवृत्ति है और प्रेमचंद ने इस प्रवृत्ति को अत्यंत जीवंतता के साथ रेखांकित किया है। होरी का पुत्र गोबर शहर जाता है, शहर जाकर कमाता है। तो कैसे गांव के लोग अपनी परंपरा के साथ बंधे हुए हैं, कैसे व्यामोह उन्हें घेरता है। प्रेमचंद के कथा साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग मिलेंगे। गांव में जो आत्मीयता होती है, जो सद्भाव होता है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की वृत्ति होती है, प्रेमचंद ने उसकी ओर भी संकेत किया है। कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। जिस खेत से किसान को रोटी नहीं मिले,
उस खेत की हर एक बाली को जला देना चाहिए। तो उसकी रात प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कहानी है। एक किसान अपने खेतों की रखवाली करता है। वह ठंड से ठिठुरता है। खेत की फसल को पशु चर जाते हैं। वह दुखी नहीं होता है, क्योंकि उससे उसे मुक्ति मिलती है। आज गांवों से मजदूरों का पलायन हो रहा है। वे महानगर की ओर जा रहे हैं। तो यह जो मन स्थिति है, वे क्यों जा रहे हैं? कि वो गांवों का नगरीकरण हो रहा है। प्रेमचंद के साहित्य में इसका चिंतन है। प्रेमचंद का साहित्य बहुआयामी है और हर विधा में प्रेमचंद ने अपनी दक्षता सिद्ध की है। लेकिन उनका कथा साहित्य इतना व्यापक है, इतना समृद्ध है कि हम उन्हें कथा सम्राट कहकर यह मान लेते हैं कि उनका मूल्यांकन हो गया, उनके महत्व का रेखांकन हो गया। 1903 से प्रेमचंद की रचनाएं छपने लगती हैं। प्रारंभ में प्रेमचंद नवाब राय से लिखते थे। कहीं कहीं धनपत राय से भी उनकी रचनाएं मिलती हैं। तो प्रारंभ में उन्होंने उर्दू में लिखा। 1903 में काशी से निकलने वाले उर्दू साप्ताहिक आवाज़े खल्क में उनका पहला उपन्यास असरारे माबिद उर्फ देवस्थान रहस्य धारावाहिक रूप में छपना प्रारंभ हुआ। यह उपन्यास भी गांवों में जो देवस्थान है, वहां धर्म के नाम पर जो कुकृत्य का समावेश हो गया है, उसका चित्रण है। प्रेमचंद पाखंड के विरोधी थे। उन्होंने पाखंड का विरोध किया। प्रेमचंद ने अनेक विदेशी महापुरुषों की जीवनी लिखी। अपने देश के नौजवानों को शिक्षा देने के लिए, उन्हें सही दिशा देने के लिए 1908 में उनकी 5 कहानियों का संग्रह सूजे वतन प्रकाशित हुआ। इसमें देश प्रेम की कहानियां थी। देश प्रेम को भावात्मक स्तर पर प्रेमचंद ने अभिव्यक्त किया था। 1908 के दिसंबर में सरस्वती पत्रिका में इसकी समीक्षा लिखी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अंग्रेज सरकार का ध्यान गया, प्रतियां जब्त हो गईं। प्रेमचंद को चेतावनी मिली और यह कहा गया कि अगर अंग्रेजों के समय आप होते तो आपके हाथ कलम कर दिए जाते। 1909 में जमाना में कई रचनाएं छपी जहां लेखक का नाम नहीं है। 1910 में प्रेमचंद का पदार्पण होता है। नवाब राय, धनपत राय प्रेमचंद के नाम से जमाना में प्रकट होते हैं और प्रेमचंद नाम से उनकी जो पहली कहानी छपती है वह है बड़े घर की बेटी। यह कहानी भी गांव की सदाशयता की कहानी है, शील की कहानी है, संबंधों की मर्यादा की कहानी है और कैसे हमारा संयुक्त परिवार संयुक्त रह सकता है। प्रेमचंद की यह चिंता इस कहानी में व्यक्त होती है। गांवों का जो परिवार होता है वह संयुक्त होता है।
कृषि प्रधान संस्कृति होने के कारण सब लोग साथ रहते हैं, मिलके खेती करते हैं। तो यह कहानी पंच परमेश्वर जो 1916 में सरस्वती में छपी थी कहानी, कई लोगों ने प्रेमचंद की पहली कहानी के रूप में इसे स्वीकृति दी है, लेकिन इसके पहले प्रेमचंद की 3 हिंदी कहानियां प्रकाशित हो चुकी थीं। 1914 में प्रताप में उनकी कहानी प्रकाशित हुई परीक्षा, अक्टूबर 1914 में। फिर 15 में सौत और सज्जनता का दंड 2 कहानियां प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में ही। तो पंच परमेश्वर कहानी में भी ग्रामीण परिवेश है। कैसे पंच परमेश्वर होते हैं, कैसे गांवों का जो न्याय विधान है, कैसे वहां की जो विधि व्यवस्था है, कैसे वहां के लोग राग द्वेष से मुक्त होते हैं, इसे चित्रित किया गया है इस कहानी में। प्रेमचंद की एक कहानी है सवा सेर गेहूं। हमारे यहां जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने यह प्रवाद फैलाया कि अगर इस जीवन में आप दुखी हैं तो कारण यह है कि पूर्व जन्म में आपने पाप किए हैं, धर्म से विमुख रहे हैं, पुरोहितों की सेवा नहीं की है, तो इस जन्म में आप दान कीजिए, आपको मुक्ति ही नहीं मिलेगी, अगले जन्म में बेहतर जीवन भी मिलेगा। सवा सेर गेहूं में कर्ज लेकर जो दान देने की मानसिकता है, उस मानसिकता पर प्रेमचंद ने प्रहार किया है। प्रेमचंद के अंतिम दौर की कहानी है कफन। यथार्थवादी कहानी है। कई लोग यह मानते हैं कि यह आलोचनात्मक यथार्थवाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यहां प्रेमचंद गांवों में पनप रही उस मानसिकता को रेखांकित किया है जहां बेगारी है, जहां बेकारी है, लेकिन परंपरा के नाम पर, प्रशंसा लेने के नाम पर, दानवीर कहलाने के नाम पर लोग मदद करते हैं। कोई इलाज के बिना मर जाता है, उसे सहयोग नहीं मिलता, लेकिन मर जाने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए अनुदान दिए जाते हैं। यह कौन सी व्यवस्था है? तो गांव आज शहर में तब्दील हो रहे हैं। गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रेमचंद ने गांव के यथार्थ को चित्रित किया तो उन्होंने गांव की विशेषताओं को भी रेखांकित किया। प्रेमाश्रम उपन्यास में सामंतवाद का ध्वंस उन्होंने दिखाया है। कर्मभूमि उपन्यास में किसानों का संघर्ष है, तो शहरी मजदूरों का संघर्ष भी है। अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए जनतांत्रिक आंदोलन भी है। संग्राम प्रेमचंद का पहला नाटक है जो 1923 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में भी उन्होंने गांव का चित्रण किया है। यह नाटक भी कृषक समस्या पर आधारित है। तो आज जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जब किसानों को उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है, प्रेमचंद का साहित्य हमारा मार्गदर्शन करता है।
प्रेमचंद के गांव एक आदर्श प्रारूप हमारे सामने उपस्थित करते हैं, तो आज प्रेमचंद की जयंती पर मैं उस महान रचनाकार के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं, जिसने गांव और शहर के जनजीवन को पूरी तीव्रता के साथ, पूरे यथार्थ के साथ रेखांकित किया है और यह बता दिया है कि साहित्य राजनीति के आगे जलने वाली मशाल है, साहित्य ही समाज को दिशा देता है। प्रेमचंद का साहित्य दिशाबोध कराने वाला साहित्य है। धन्यवाद।